जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि सबसे भाग्यशाली बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा है तो जय श्री राम लिख दीजिए, क्योंकि राम से बड़ा होता है राम का नाम। यदि आप 108 बार 1008 बार लोग जय श्री राम लिख रहे हैं तो आप तो एक बार तो जय श्री राम लिख ही सकते हैं। इससे आपके जितने बिगड़े हुए काम है वो सब बनते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में और किस महीने में पैदा होता है। दोस्तों अगर ज्योतिष शास्त्र के माने तो जन्म के समय के व्यक्ति के जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली जन्म की तारीख जन्म समय से ही बनाई जाती है, और ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देखकर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भविष्य और उसकी मृत्यु तक के बारे में जानकारी दे दी जाती है। तो इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो मित्रों यदि आप जानते होंगे कि कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे फल मिलते हैं। तो साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा अमीर घर में पैदा होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कोई बच्चा तो बहुत ज़्यादा अमीर घर में पैदा होता है, लेकिन कोई जो जिसका उसका अब यदि अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा हुआ रहेगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि गरीब परिवार में जन्म लेता है तो उसका जीवन बिल्कुल दुखों से भरा हुआ रहता है। कहीं उस छोटे से बच्चे में कोई कार्य तो ऐसे नहीं किए, वो तो अभी आया ही है, उसने कौन से ऐसे कार्य कर दिए, उसने कौन सा अपराध कर दिए जो उसको ये बुरा घर मिला या गरीब घर मिला। तो दोस्तों ऐसा कैसे संभव हुआ? तो दोस्तों ये होता है पिछले जन्म के कर्मों से। एक बच्चे को बुरा घर मिला, यानी एक बच्चे को, और एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अमीर घर मिला, यानी एक बच्चे को तो बहुत ज़्यादा गरीब घर में जन्म दिया भगवान ने, और एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अमीर घर में उसने जन्म लिया। तो दोस्तों उसके अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे जिसके कारण वह उसका जन्म अमीर घर में हुआ, और जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया उसने पिछले जन्म में कोई ना कोई बुरे कर्म जरूर किए होंगे। इसी तरह से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि भी प्राप्त होती है। कई लोग शरीर से स्वस्थ होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं होता, वो कुछ भी नहीं खा सकते, वो कुछ नहीं पचा सकते, यानी उनको तरह तरह की बीमारियां होती रहती है, समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं। तो दोस्तों यह भी कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होंगे उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, और जिन्होंने पाप किए होंगे उन्हें अस्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, और वह बीमार पड़ जाते हैं और अपने बुरे कर्मों का फल भोगना उनको पड़ता है। इस तरह जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए हैं उन्हें अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है। इसका इस्तेमाल करके वो उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि से अच्छी उपलब्धियों को भी हासिल कर लेते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पाप कर्म किए हैं उन्हें मंदबुद्धि प्राप्त करती है, जिसके चलते वह कभी भी सफल नहीं हो पाते और हमेशा उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप बता देते हैं आपको कि कौन कौन से वो महीने ऐसे हैं जिनमें जो जन्मे बच्चे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जनवरी और फरवरी से। दोस्तों जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे अपनी प्रखर बुद्धि के कारण बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, और यह अपने आप पर यकीन रखते हैं। बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं और ये स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम भी रोशन करते हैं। इसी तरह से मार्च अप्रैल में जन्मे बच्चे, अर्थात जो बच्चे मार्च और अप्रैल में जन्म लेते हैं वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को सबसे ज़्यादा स्वीट सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अपने भाग्य को बनाने के लिए किसी का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। यह लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं और ये अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता कि हमने किसी का नुकसान कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों मई जून में जन्मे बच्चों की। तो मई जून में जन्मे बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं होते। ऐसे बच्चे दिल के साफ होते हैं और दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता। यह अक्सर लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखों का शिकार बनते रहते हैं और व्यापार में इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही सुनिश्चित करते हैं, चाहे इनके लिए उन्हें धर्म के मार्ग पर भी चलना पड़े। इसके बाद जुलाई और अगस्त के बच्चे। दोस्तों जुलाई अगस्त के महीने में जो बच्चे जन्मे होते हैं वो बच्चे स्वभाव से बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। यह बहुत ही भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं।
ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। इस महीने में जन्मे लोग दूसरों की नज़रों में महान बनने का प्रयास करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो बच्चे सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मते हैं। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे आस्तिक होते हैं, अर्थात ईश्वर के प्रति इनकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही ईश्वर पर यानी भगवान पर भरोसा करने वाले होते हैं। भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं और ईश्वर की भक्ति में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। ये अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी किसी का सहारा नहीं लेते। ये हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में भी सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाई आती है, लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर सदैव बनी रहती है और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चों की। दोस्तों, जो बच्चे नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लेते हैं, ये बच्चे अपने विचारों में अलग ही होते हैं, यानी अपनी विचार स्थिति जो इनकी होती है वो अपने विचार अलग अलग रखते हैं, अर्थात इनके खुद के ही विचार होते हैं। यह दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं और अपने विचारों में खुद ही स्थित होते हैं, यानी सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे जो होते हैं। यह अपने परिवार में अधिक देशभक्ति, यानी अपने परिवार से ज़्यादा देशभक्ति में समय बिताना पसंद करते हैं, यानी ये दूसरों की मदद करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। यानी इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और इनके जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के कारण, ये अपने स्वभाव के कारण ये दूसरों के दिलों में बस जाते हैं। यह बच्चे अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा सेवा और शुश्रूषा करने में लगे रहते हैं और उनके आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। भगवान के प्रति भी इनका अटूट विश्वास और आशीर्वाद रहता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो किसी सिविल सेवा में जा सकते हैं, किसी नेतागिरी में जा सकते हैं, यानी वो नेता भी बन सकते हैं, समाज सेवक बन सकते हैं और अब समाज की सभी कुरीतियों को मिटाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय। इसी तरह से इस तरह के जन्मे बच्चे, यानी नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेधावी भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली भी होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आपको यदि समझ नहीं आया तो एक बार फिर रिमाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त यानी आपके रिश्तेदार और दोस्त भी इस वीडियो को देख लें और उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो जाए कि कहीं उनका बच्चा इनमें से कौन से महीने में जन्मा है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।